parenthood, couple goals, couple challenges, motherhood challenges, well-being, health and awareness. आप सोच रहे होंगे ये क्या बोल रही हूँ मैं। आज के इस पॉडकास्ट में ये सारी चीजें आपको देखने मिलेंगी। कैसे? आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं एक ऐसी लेडी की जर्नी जिन्होंने ये सब कुछ अपने से खुद से मैनेज किया है अपनी लाइफ में। राधे राधे, मैं नम्रता, वेलकम बैक टू द चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका थैंक यू कि आप हमें इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दे ताकि हम इतनी ही प्यारी प्यारी वीडियोस आपके लिए लाते रहें। आज हम बात करने वाले हैं उस लेडी के बारे में जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे अप डाउन्स देखे हैं, लेकिन फिर भी शी हैज come out with flying colors. Her name is Mrs. Jyoti Angadi. I'm really grateful and thankful to her कि उन्होंने हमसे शेयर की अपनी जर्नी। इस जर्नी में आप देखेंगे कि उन्होंने अपने लाइफ के सारे चैलेंजेस को कैसे बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया है, अपनी सूझबूझ से अपने सारे रिश्तों को कितने अच्छे से संजोए रखा और एक सक्सेसफुल मदर एंड अपने हेल्थ पे ध्यान देते हुए आज वो अपने लाइफ की 50th बर्थडे तक पहुंच चुकी हैं। तो हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे टू मिसेस ज्योति अंगड़ी एंड वी विश यू अ ग्रेट लाइफ अहेड। Hi Jyoti, it's great having you here. हेलो नम्रता, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें मिलके एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू आंसर फॉर योर क्वेश्चंस। Okay, thank you. Let's start. करें शुरू? यस। तो मैं आपके शुरुआत से शुरू करना चाहती हूँ कि जब आपने अपना आप कॉलेज में थे, स्कूल पास किए थे, so what were your dreams? क्या बनना चाहती थी, क्या करना चाहती थी? What was going on in your mind? तो स्कूल में आई वाज गुड इन स्पोर्ट्स, तो मुझे स्टेफीग्राफ बहुत पसंद थी और मैं खुद भी खेलती थी। उसके बहुत सारे पोस्टर्स सब आपके पास हाँ रखी थी मैं और मैं खेलती थी और आई वाज गुड। और स्कूल में भी मुझे स्टेफी बुलाते थे। तो वो हो गया एक फेज 10th तक। उसके बाद डीडी वाज इन ट्रेंड, तो दूरदर्शन एंकरिंग और न्यूज रीडर को देखते थे, तो मुझे वो बनना था। वो भी एक फेज हो गया। फिर आगे मुझे थोड़ा होम साइंस करना था। मुझे बहुत पसंद था वो सारे सब्जेक्ट्स। एंड उसके बाद आर्किटेक्चर वाज इन अ ट्रेंड, तो वो 5 years आफ्टर 12th 5 years का कोर्स है, डिग्री है, तो वो भी नहीं हुआ। तो मैं लाइफ के साथ एडजस्ट होते गई और मैं कुछ ना कुछ करती रही हूँ, बट नॉट एग्जैक्टली what you wanted to या do. इट्स ओके। आई फील लाइक यू शुड ड्रीम। या ऑब्वियसली हम लोग को ड्रीम तो जरूर करना चाहिए। और क्यों आप नहीं कर पाई? मीन्स अवेलेबल नहीं थे आपके जगह पे, या मीन्स व्हाट वाज द रीजन? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मैं अवेलेबल नहीं होते। Parents are not aware about those things. Yeah, right. And sometimes we hide. पूरा नहीं पता रहता पेरेंट्स को हमारे बारे में। Right. आपकी शादी कैसे हुई? अरेंज और लव? It was arranged. Exactly in which year did you get married? 1999 I got March. You got married. तुरंत आपने फैमिली प्लानिंग? उस टाइम इतना सोचते नहीं थे इसके बारे में। हाँ, राइट। तो कैसी थी आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी? प्रेगनेंसी फर्स्ट में मैं बहुत डरती थी फर्स्ट प्रेगनेंसी में, क्योंकि इट वाज फर्स्ट प्रेगनेंसी एंड वी हर्ड लॉट ऑफ न्यूज ना कि ये हो रहा है वो हो रहा है उनके साथ। एग्जैक्टली पता नहीं है और लिमिटेड इन्फॉर्मेशन और कभी कल लिमिटेड इन्फॉर्मेशन और फॉल्स इन्फॉर्मेशन, लॉट ऑफ फॉल्स, साइंटिफिक नहीं रहता। ओके, तो आप मम्मा के पास, अपनी मम्मी के पास थी या आप डिलीवरी के लिए मम्मी के पास आई? अच्छा, ऐसे आप पूरा जर्नी आप अकेले थे? अकेली।
ओके, यू मैनेज्ड एवरीथिंग. हाँ. ओके. तो कोई मतलब कुछ प्रॉब्लम या जैसे नोजिया होता है, वो सिकनेस होता है? 3 months, फर्स्ट 3 months, दोनों प्रेगनेंसी के लिए फर्स्ट 3 months. ओके. एंड फॉर बोथ द प्रेगनेंसी आई वाज अवे फ्रॉम माय पेरेंट्स, इन लॉज. ओके. तो वो जो भी हमें इच्छा होता है ना खाने का, ये फ्रेंड्स हेल्प करते थे या खुद ही कुछ बना के खाते थे. हाँ, राइट. सो इट इज टफ नहीं कि अकेले थोड़ा मैनेज करना, उस समय लगता है थोड़ा पैम्परिंग की जरूरत है. हाँ, पैम्परिंग की जरूरत है. एंड ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो इट्स ओके. ओके. मे बी इन अदर्स केसेस इट्स कॉम्प्लिकेशंस आर देयर, बट मेरे केस में नहीं था. तो दोनों डिलीवरी आपकी नॉर्मल हुई? नॉर्मल हुई है. और मुझे पहले यकीन नहीं था, बट हो गया, नॉर्मल हो गया. तो आपके फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड में कितने का एज गैप है? 2 years 4 months. 2 years. हाँ. ओके. आपके लिए डिफिकल्ट हुआ होगा दोनों को रेस करना? डिफिकल्ट, क्योंकि मेरी बेटी बड़ी है और बेटा छोटा है. तो उसको और थोड़ा टाइम देना था. इट वाज वेरी हर हाइपर एक्टिव टाइम. तो उसको संभालना ना बहुत मुश्किल होता था. तो इट वाज हर प्ले टाइम एंड बाहर जाने का, मस्ती करने का. और आई वाज बिजी विथ माय सेकंड किड. तो आई थिंक we should give some gap at least. Okay. When she starts going to school now, then it will be better. तो ऐसा कुछ जिस पेरेंटिंग के साथ आप बड़ी हुई हो, जो आपके पेरेंट्स ने आपके साथ किया और सेम आप इम्प्लीमेंट करना चाहती हो विथ योर किड्स, something is there, means some similarities, values. तो आपको ऐसा कभी लगा कि मेरे साथ ये चीज हुआ है, ये मैं अपनी बेटी के साथ नहीं होने दूंगी, या ऐसा कुछ प्रॉमिस डिड यू मेक टू योरसेल्फ कि मेरे साथ जो हुआ ये मेरी बेटी के साथ नहीं रिपीट होगा? ऐसा सिचुएशन कभी आया? ऑप्शंस नहीं देते ना, तो हमारे टाइम में ऑप्शंस नहीं. इवन आई वाज गुड इन स्टडीज, तो मुझे भी ऑप्शन मिल सकता था कि इंजीनियरिंग में कर सकती थी. वो सामने, घर के सामने ही है. इतना बड़ा फेमस कॉलेज है वो. तो मुझे वो लगता है कि बट वो लोग भी है ना, फाइनेंशियली थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है उस टाइम में ना. तो वो समझ के हम चुप हो गए. बट अगर लड़का होता तो वो लोग शायद करते हैं, कहीं से कुछ अरेंज कर देते हैं. और शी इज द डिसीजन मेकर इन आवर लाइफ. तो उसके पूछ के हमें सब करना पड़ता है. एंड इफ शी इज अ डिसीजन मेकर, इट्स कॉम्प्लीमेंट गोज टू यू, क्योंकि आपने उसको उतना फ्रीडम दिया कि वो अपनी डिसीजंस खुद ले सके. शी हैज अ राइट ना. राइट. व्हाट आई फील इज शी हैज अ राइट. यस. And we should not suppress. Right. अभी कोई बेटा बेटी फर्क नहीं है, बट दोनों को सब तरह की ट्रेनिंग मिल जाना चाहिए. राइट. बेटा को भी और बेटी को भी. They should handle the home and office both. Both the genders, right? Especially kitchen. Both the genders. I totally agree with you. क्योंकि अभी ऐसा सिनेरियो नहीं है कि एक जन कोई कर रहा है, दूसरा आराम से बैठा है. दोनों को आना चाहिए चीजें, ताकि हेल्प हो सके. आई एग्री. जॉब नहीं कर रही थी, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? आई टेल यू नम्रता, मेरा बेटा स्कूल जाने तक इट वाज ओके फॉर मी. एज सुन एज ही वेंट, पूरा दिन, तो मुझे बहुत पता नहीं क्या हुआ. तो आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ, माई ओन आइडेंटिटी. आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई हाउस. तो मैंने बाद में बीएड किया, स्कूल ज्वाइन किया. इवन दो बहुत डिफरेंस, मैं एमएससी किया था, फिर वो नॉर्मल स्कूल में गई. एंड वहाँ भी मुझे हायर लेवल का नहीं मिला, बट आई वाज टीचिंग इन प्राइमरी स्कूल. एंड आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर माई आइडेंटिटी. Not for that money, but something I was searching. So something was killing inside me. Since you were ambitious, आप कुछ करना चाहती थी. मैं कुछ करना चाहती थी. तो उसके बाद आई शुड से नो लुकिंग बैक, क्योंकि कुछ ना कुछ करती रही हूँ. तो बट
यही करना है ऐसे सोच के मैं नहीं गई, तो यही करना है, बट मुझे कुछ करना है वो दिमाग में होना चाहिए। When your kids were born, आपने मुझे बताया था कि आप आउट ऑफ इंडिया थे। या करेक्ट, हम लोग 2 साल के लिए डेनमार्क गए थे। ओके। तो उसी टाइम सुमित भी मेरा बेटा पैदा हुआ, फिर मैं वापस उसको लेके गई। ओके। नम्रता, अपना मैं एक इंसिडेंट बताऊंगी कि मैं सुमित को, मेरे बेटे को लेके डेनमार्क गई उसका 1 साल होने के बाद। ओके, ये एक दिन की बात है, ये ऑफिस चले गए और मेरी बेटी टीवी देख रही थी और मेरा बेटा सो रहा था। तो कुछ देर के बाद देखा हाई फीवर है उसको और पूरा लिप्स ग्रीन हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आया क्या करूं, और पूरा ना ऐसे हो रहा है कि बहुत हाई फीवर है, शिवरिंग हो रहा है उसका। मेरे पास सिर्फ एक लैंडलाइन कॉल था, वो भी मुझे किसी का नंबर पता नहीं है। मैंने इनको ऑफिस फोन करके बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है, आई डोंट नो व्हाट टू डू। तो पूरा उसकी लिप्स ग्रीन हो रहा है। आई स्टार्टेड क्राइंग, स्क्रीमिंग। नेबर्स का पता नहीं है, क्योंकि पहले हम 7 इंडियंस साथ में रहते थे, बट व्हेन आई रिटर्न्ड आफ्टर सुमित इज बोर्न, तो वो लोग कहीं और चले गए थे। इन दैट होल बिल्डिंग ओनली आई वाज देयर। तो आई टुक द बेबी। येलो कार्ड बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हेल्थ इंश्योरेंस है, इसके अलावा नहीं चलेगा। तो आई टुक दैट एंड आई टुक द बेबी एंड वेंट आउट। बेटी उधर ही घर में बैठ के टीवी देख रही थी। एंड वहां जाके मैं नीचे से सबको कॉल कर रही हूँ, क्योंकि सबका घर नीचे जाके प्रेस करना पड़े। किसी ने, आई केम टू नो दैट देयर वर नोबडी इन द होल बिल्डिंग। तो पूरा स्नोफॉल हुआ है और मैं बच्चा पूरा ग्रीन हो रहा है, मैं रो रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं फिर मेरे हस्बैंड को कॉल करके मैंने बताया कि मैं जा रही हूँ नीचे, आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग। इन्होंने बोला मैं एम्बुलेंस बुला लूंगा, बट मैं गई, बेटी को घर में रख के चली गई। तो नीचे गई, लाइक एंजल्स ना, 2 लेडीज केम, लाइक एंजल्स ओनली ना, लाइक लग रहे थे मम्मी बेटी ऐसे लग रहे थे, दोनों ब्लैक ड्रेस पहने थे। And they started asking ki what happened, why are you crying, then please bring some warm clothes, get your this cards and all. So I gave my baby to them. I rushed back to my flat and मैंने अपनी बेटी को लेके जैकेट्स लेके नीचे आ गई। By the time एम्बुलेंस आ गया था, just I said thank you. तो they were like एंजल्स ही है। उस टाइम कोई नहीं दिख रहा था मुझे आसपास, हर जगह स्नोफॉल हुआ है, लाइक अनजाने शहर में, और ऐसे 2 बच्चों के साथ। तो एम्बुलेंस आ गया, मैं चली गई और वो नियरेस्ट हॉस्पिटल लेके गए। वहां सुमित थोड़ा रिकवर हो रहा था। रिचा ऐसे, उसको मैंने जैकेट भी नहीं पहनाया था। एवरीबडी वे टॉकिंग टू हर, शी वाज वेरी क्यूट गर्ल। मैंने वहां फोन लिया और नर्स को पूछ रही थी व्हाट इज द नेम ऑफ हॉस्पिटल। मैं हस्बैंड को बता रही हूँ कौन से हॉस्पिटल में आई हूँ। देन ही लेटर ऑन ही केम। सो दिस इज वन एपिसोड। आप मुझे बता रहे थे, मुझे गूज़बम्स आ रहे थे। डिफिकल्ट सिचुएशन है। या ऐसे आए हैं मुझे ऐसे 2-3 बार आए हैं। ओके। बिकॉज हस्बैंड के साथ एवरी 2 years आई वॉज शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आफ्टर डेनमार्क वी केम टू हैदराबाद, देयर वी स्टेड 2 years। उसमें भी बच्चे छोटे थे, उस टाइम भी कुछ हुआ। रिचा के साथ हुआ। फिर हम बॉम्बे ठाणे गए, वहां भी सुमित के साथ ऐसे हुआ। 2 इंसिडेंट्स हुए। तो इसीलिए आई डिसाइडेड नॉट टू टेक अप एनी जॉब्स टिल दे स्टार्ट गोइंग टू स्कूल। मेरे मन में कुछ करने का नहीं था टिल माय सन वेंट टू स्कूल। तो मेरे साथ हुआ है, बट भगवान, नेबर्स, कोई ना कोई आ जाता है हेल्प करने के लिए। आई ऑल्सो बिलीव कि जब जरूरत होती है ना, तो भगवान किसी न किसी को जरूर भेज देते हैं। मतलब खुद तो नहीं आ सकते, या पता नहीं वही आते होंगे,
मतलब हम नहीं पहचान पाते। तो ऐसे मुझे पता है आप स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत हाँ। बिलीव करती हैं, तो आई नो कि आपको भी हमेशा ऐसा ही लगता होगा कि कोई Yeah. भगवान का ही बंदा आया है आपके पास। Spiritual growth is also very important for a human. राइट। This journey started when I lost my dad. ओके। He was my spiritual guru, I think. Okay. So he used to guide me in a right sense. तो what is this life about? तो ये सब मुझे forgive, forget, let go, and spread positivity, be in a moment, all these things ना affirmations real में मुझे समझ में आया when I started reading more books about spirituality. Yeah, one I want to add, Namrata, sorry to disturb you. No, it's See, I told you I learned so many things from my kids. Okay, बच्चे इससे बड़े हो रहे हैं, मैंने बहुत कुछ सीखा। अभी मैं इस स्टेज में बताना चाहूंगी कि जैसे मेरे पेरेंट्स, मेरे इन लॉस बड़े हो रहे, मीन्स एज हो रहे, मैं बहुत कुछ और लाइफ दूसरी फेज के बारे में समझ रही हूँ। ओह, वो क्या है? कि लाइफ, डेथ, ये सब मुझे पता ही नहीं था ना, ग्रीफ टाइम, ये सब पता नहीं था मुझे कि या हाउ टू लाइक, ठीक है अभी एट दिस एज एटलीस्ट गॉड इज टीचिंग मी कि यू शुड लिव, व्हाई गॉड हैज गिवन अस लाइफ। पेरेंट्स को बड़े होते हुए देख रहे, डेथ उनका देख रहे, तो व्हाट इज लाइफ यू विल कम टू नो। अदरवाइज देखो, छोटी मेरी नेबर ने ये पहनी, इसने ये बड़ा पार्टी किया, इतना पिटी इश्यूज वी विश टू मेक इट वेरी बिग। ये भी देखना ही है ना। एजिंग इज अ पार्ट, वी कैन नॉट स्किप इट, वो होना ही है विद टाइम। राइट, बट आई थिंक अपने पेरेंट्स को वैसे देखना is quite difficult. Means होता है ये, we know that, but ये सोच पाना कि ये one day I will lose my parent, it is difficult. Yes. Okay. इसीलिए थोड़ा लाइफ के बारे में और ज्यादा जानने लगते हैं हम लोग, कि अदरवाइज हम लोग बहुत सिल्ली रहते हैं एक्चुअली। आई फील लाइक हम लोग बहुत सिली, पिटी इश्यूज पर बहुत बड़ा इंसिडेंट करते थे, बट अभी नहीं है कि कुछ चला गया ठीक है, कुछ हासिल हो गया ठीक है, लाइक दैट वी हैव बिकम सो बैलेंस्ड, हम्बल हो गए हम लोग इसके कारण से। बहुत कुछ वो भी पेरेंट्स भी हमें बहुत सिखा रहे हैं, उनकी ओल्ड एज बहुत कुछ सिखा रहा है हमें, जैसे बच्चे हमें सिखा रहे हैं ना, वैसे ही बच्चे के साथ हमने बहुत इवॉल्व हुए, और एज्ड पेरेंट के साथ हम लाइफ का असल में लाइफ क्या होता है हम देख रहे हैं। राइट, एंड कहीं ना कहीं हमें ये भी बच्चों को अपने सिखाना पड़ेगा टू हाउ टू डील विथ इट। बट हम भी अपने टाइम में सीख रहे हैं नम्रता। से ग्रीफ तो नेबर आसपास के घर में भी होता था, बट हमें नहीं कुछ फील नहीं होता था, बिकॉज दे वेर नॉट आवर लाउड वंस। बट नाउ व्हेन आई लॉस्ट माय लाउड वंस, आई नो व्हाट इज द ग्रीफ, क्यों आंसू आ रहे हैं। तो जब हमारा टाइम आएगा तब हम तभी सीखते। वी कैन नॉट प्रिपेयर फॉर इट। हाँ, प्रिपेयर नहीं कर सकते हम लोग। वी हैव टू अंडरगो दैट फेज। ओनली थिंग वी शुड बी देयर एज ए सपोर्टिव, ये लाइफ है, ऐसे ही होता है, नेक्स्ट टाइम ट्राई करो। हम जैसे बच्चे गिर गए, नेक्स्ट टाइम ट्राई करो बोलते ना, एज ए पेरेंट वी शुड बी विद बच्चे, बोलने के लिए कि ठीक है कोई बात नहीं, हो जाता है। हाँ, अगर एक पेरेंट है तो भी heavy. The motherhood journey, what it has changed in you? A lot of things. Okay. अगर मैं माँ नहीं बन पाती तो I could have missed so many things. इधर मैं तुम्हारे सामने बैठ के
इतना कुछ नहीं बोल पाती, मेरे लिए Right. कुछ था ही नहीं बोलने के लिए. Okay. Everyone should experience motherhood. Okay. It's like bud blooming into beautiful flower. Wow. It's very important part of each and every girl's life. Okay. बहुत कुछ सीखते हैं, पेशेंस इतना कुछ आ जाता है, एंड वी आर ब्रिंगिंग नेक्स्ट जनरेशन इनटू दिस वर्ल्ड ना, तो Right. हम भी उनके साथ बहुत कुछ सीखते हैं एंड सिविलाइज्ड बनते हैं, एंड बहुत इम्पोर्टेंट है. Motherhood. या हमारे भी बहुत कुछ. I like the way you said कि एक bird flower बनता है. Yeah. Right. Means if I frame it, you want to say कि beauty तभी आती है जब you embrace motherhood. Yeah. Right? Everyone should experience motherhood. Okay. कैसे भी हो, अगर नॉर्मल हो या फिर अडॉप्टेड हो, कोई भी हो, सरेगसी हो, कोई भी आप सिलेक्ट कर लो. ऐसा नहीं है किसी का क्या प्रॉब्लम्स रहता है हमें नहीं पता, बट एवरीवन शुड एक्सपीरियंस. हम वो छोटे बच्चों के साथ इतना कुछ सीखते हैं ना, वो लोग जैसे जैसे बड़े हो रहे, घर में एज अ हस्बैंड वाइफ भी हम लोग ठीक तरह से रहना सीखते हैं कि व्हेन दे आर देयर हम आर्ग्यू भी नहीं करते, वी डोंट नॉट रेज वॉइस, एंड टाइमिंग सेंस बहुत आ जाता है, डिसिप्लिन हो जाता है घर में. बहुत कुछ सीखते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, कपल्स लाइफ, इंडिविजुअल लाइफ, वॉट एवर इट इज. एक बच्चा होने से बहुत फर्क होता है. As I have seen your kids, they are now grown up adult. Yeah, correct. And well disciplined, well behaved. So आपने discipline and affection ये दोनों कैसे मैनेज किया? करना पड़ता है नम्रता. इट इज नॉट इजी, बट डिसिप्लिन तो फर्स्ट ऑफ ऑल घर में बना के रखना पड़ता है. एंड अफेक्शन जैसे बच्चे बड़े हो रहे, टीनेजर है, बीमार है, वो सब में देखभाल करना पड़ता है, थोड़ा सा छूट देना पड़ता है. एंड डिसिप्लिन, बाकी डिसिप्लिन के साथ नो कॉम्प्रोमाइज. एज ए मदर यू हैव टू प्ले ड्यूअल रोल. जब जो जरूरत है वो करना पड़ता है. Right. So you are very strict as a mother? हाँ, स्ट्रिक्ट हूँ, नॉट वेरी स्ट्रिक्ट बट स्ट्रिक्ट हूँ. मीन्स उनको पता है कि ये क्रॉस करेंगे तो मम्मी गुस्सा होगी. Okay. तो उनको पता है कि झूठ बोल रहे हैं या टाइमिंग का सेंस नहीं है, टाइम वेस्ट कर रहे. तो ऑल दिस थिंग्स एंड माय बोथ द किड्स आर फॉलोड. कुछ ज्यादा उनसे प्रॉब्लम नहीं आया मुझे. हाँ, वो पहले से बना के रखा है घर में, तो है वो मेंटेन्ड है. तो आपकी पेरेंटहुड जर्नी में आपकी फैमिली का और आपके हस्बैंड का कितना रोल है? हाँ, फैमिली का कोई रोल नहीं है ज्यादा, हम दोनों का ही है. और हस्बैंड का भी क्या मैं बोल सकती हूँ कि like all the time he was traveling or he had some office work. तो मुझे ही करना पड़ता था सब कुछ. So you're managing alone? हाँ, बच्चे जब छोटे थे इनका बहुत ट्रैवलिंग काम था, तो बहुत ज्यादा ये बाहर जाते थे. 1 month, 3 months, 6 months तक भी गए. बट घर अच्छी तरह से मेंटेन्ड है, क्योंकि आई वॉज देयर ऑल द टाइम एंड आई यूज्ड टू टेक केयर. जितना मेरा नॉलेज है उतना मैंने किया. सीखा मैंने, ऐसे एकदम से मुझे भी नहीं आया. आपने कभी नहीं सोचा कि आपको कभी अपनी फैमिली को बुला के सपोर्ट, मींस यू शुड आस्क फॉर सम सपोर्ट फ्रॉम देम? बहुत बार बात किया है बट कोई आगे नहीं आया. आगे नहीं आया, तो वहां से कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो मुझे खुद करना है. इसीलिए मैं जॉब भी ऐसे किया जहाँ फैमिली और
बच्चों के लिए सूट होता है ना, वैसे ही काम किया। वो टाइमिंग और डिस्टेंस, तो वैसे अकॉर्डिंगली मैंने अपने आप को मैच किया। ओके। ज़्यादा प्रायोरिटी मेरा था ही नहीं कि पहले तो बच्चे, फैमिली, वो सब करना है। तो टीनेज में बहुत होता है, उनको थोड़ा सा रखना पड़ता है, देखना पड़ता है बच्चों को, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इतना ज़्यादा नहीं है। बच्चों को एक फाउंडेशन मिल जाता है। राइट। तो मैं एक बात पूछना चाहूंगी, सिंस यू सेड कि आप हमेशा मतलब आपके हस्बैंड ज्यादातर ट्रैवलिंग में रहे, तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट था सब कुछ मैनेज करना, बच्चों को देखना, घर देखना एंड एवरीथिंग। अगर हस्बैंड नहीं है तो आपको घर का भी सारा ग्रोसरी एंड एवरीथिंग यू हैव टू सी एंड एवरीथिंग। तो उसमें आपने अपना हेल्थ और मदरहुड, घर, सब कुछ कैसे मैनेज किया? स्टार्टिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम था, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे ही करना है ना, ये सब कुछ मुझे ही करना है। तो जनरल चेकअप्स तो मैं एवरी ईयरली वंस ट्वाइस वो सब करती थी। लाइक बच्चों का डीवॉर्मिंग है या हेल्थ स्टेटस है, सब फाइल्स बना के रखी थी घर में, वो भी फॉलो अप करती थी। तो मेजर आपको ना हेल्थ का ही करना है। बाकी बाकी जैसे हमें भी थोड़ा सा पार्लर जाना होता है, ये सब भी टाइम निकालना पड़ता है। ऑल दिस इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। कोई हेल्पर्स नहीं है तब प्रॉब्लम होता है, तो वीकेंड्स करो या जब हस्बैंड घर में रहते हैं तब करो। एक बच्चे को लेके जाना है तो आपने कभी ऐसा फील किया कि समटाइम्स यू आर फीलिंग दैट यू आर ड्रेन्ड, थक गई हूँ, ऐसा? तो जाती थी, बट उसमें भी एक मजा था नम्रता, क्योंकि हमें बच्चे के लिए कर रहे, फैमिली के लिए कर रहे, हम कितना कुछ सीख रहे। और हमारे जैसे ही हमारे साथ कितने सारे फ्रेंड्स रहते, दे आर ऑल्सो डीलिंग विद द सेम इश्यूज, मे बी हमसे भी ज्यादा कर रहे, उनका सिचुएशन हमसे भी बैड है, उनका देखना है ना हमें। तो उनके देख के हमें आगे बढ़ना है, और यही तो कितने सालों से यही तो चल रहा है ना। तो हमारे मदर्स ने भी इतना एजुकेटेड नहीं, इतना फैसिलिटी नहीं, फिर भी उन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया। तो हमारे पास तो इतने सारे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि we should give up. Yeah, true. So now you are in a different phase. Yeah, right. You have crossed your teenage, then pregnancy, now kids are grown up. So now you are in a menopause phase. Yes. So how you are dealing with it? See, menopause एक ऐसे सब्जेक्ट है, कोई नहीं बात करता, कोई नहीं बात करता। आजकल थोड़ा सा बाहर बात कर रहे हैं, बट मुझे भी टैबू या कोई नहीं बताया था। एंड इतना इम्पोर्टेंट फेज है ये एक लेडी के लाइफ में। इफ यू डोंट माइंड, विल यू शेयर योर एज और आपकी मेनोपॉज कब स्टार्ट हुई? आई मीन यू रियलाइज्ड कि स्टार्ट हो रही है। ओके, दिस ईयर आई विल बी 50, नवंबर में 50 हो जाऊंगी। या ये एग्जैक्टली 2 साल पहले स्टार्ट हुआ। ओके, एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई लॉस्ट माय डैड। ओके, एंड मेरा मेनोपॉज स्टेज भी उसी टाइम स्टार्ट हुआ। अच्छा। एंड आई वाज नॉट नोइंग दिस प्रॉपर्ली। सो मेरी बॉडी और हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे थे, साथ में मेरा ग्रीफ टाइम भी चल रहा था, तो दोनों मिक्स हो गया। और इफ यू डोंट माइंड, मतलब आपको ये समझ कैसे आया कि दिस इज मेनोपॉज? मींस फ्रैंकली डॉक्टर को दिखाया? फ्रैंकली स्पीकिंग थोड़ा सा मुझे लेट समझ में आया, मेरे सिम्टम्स अलग थे। अच्छा। हाँ, तो ज्यादा मुझे ये प्रॉब्लम नहीं था, पीरियड्स का इरेगुलर होने लगा। हैवी फ्लो नहीं था स्टार्टिंग में। और हार्मोनल चेंजेस इन द सेंस कि मूड स्विंग्स और कम स्लीप, ये सब स्टार्ट हुआ। मतलब मूड स्विंग ज्यादा बढ़ गए। आपको स्लीप, मतलब रात में सोने में दिक्कत आने लगी। ओके, तो फिर आपने डॉक्टर को दिखाया कि व्हाई दिस इज हैपनिंग? हाँ, मैंने डॉक्टर को दिखाया।
तो डॉक्टर को भी स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो उन्होंने इतना कुछ सजेस्ट, तो उन्होंने वॉक और योगा ये स्टार्ट करने के लिए कहा था। और धीरे धीरे प्रॉब्लम्स ज्यादा होते गए, जैसे मेरी ब्लीडिंग ज्यादा हो गया। इरेगुलर था पहले से ही है, बट ब्लीडिंग ज्यादा हो गया। एंड मूड स्विंग्स भी हो रहा था, साथ में ग्रीफ टाइम भी चल रहा था, एंड ऑल वे रिलेटेड एक्चुअली। ओके, तो आप ज्यादा इमोशनल फील करती हैं? या इमोशनल, अगर कोई भी कुछ भी बोल दे, ये मुझे जल्दी से रोना आ जाता था। ओके, यू आर हर्ट वेरी या एक्चुअली आई एम वेरी स्ट्रांग पर्सन, but I realized this much later that this is also related to menopause. Okay. मैं एक चीज बता सकती हूँ आपको कि menopause is like a third stage of every woman. फर्स्ट तो बर्थ है, सेकंड तो हम अपने बच्चों का डिलीवरी होता है, सेकंड बर्थ है वो, दिस इज द थर्ड। ओके, एंड ये एग्जैक्टली किसी को पता नहीं है, किसी को 40 से स्टार्ट है, किसी को 45 से स्टार्ट है, तो इसके बारे में एग्जैक्टली किसी को पता नहीं रहता कि कब स्टार्ट होने वाला है, व्हाट आर द चेंजेस। राइट, मीन्स जैसे कि सारी प्रेगनेंसीज डिफरेंट होते हैं, सारे बच्चे डिफरेंट होते हैं, वैसे ही मतलब मेनोपॉज के सिम्टम्स भी सबके डिफरेंट है। ओके, हाँ, मतलब एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता। तो आपके साथ ऐसा हुआ था कि 40 के पहले, मतलब 40 जैसे आपने कंप्लीट किया तो उसके बाद ही आपको कुछ चेंजेस मतलब आपने नोटिस किया प्री मेनोपॉज का कुछ? हाँ, वो पीरियड्स का इरेगुलर ब्लीडिंग, ये सब 40। तो पहले से मुझे कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है, मेरे दोनों बच्चों का नॉर्मल डिलीवरी है, पीरियड्स फिर ऑल्सो नॉर्मल, तो इसके रिलेटेड मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है लाइफ में, टू बी वेरी फ्रैंक। तो इसके रिलेटेड अभी ही प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है। सो ईयरली चेकअप कराती थी मैं पहले से, तो मैं ये अभी भी करती हूँ। तो गायनिक्स डॉक्टर्स को मिलती हूँ और स्कैनिंग कराती हूँ यूट्रस का। मतलब ये लोगों को रेगुलरली कराना चाहिए, मींस इट्स गुड फॉर देम ओनली। थोड़ा फैमिली का हिस्ट्री भी होता है ना, मम्मी को भी प्रॉब्लम हुआ है, तो आई वांटेड टू मेक इट श्योर कि ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो आप क्या कराती थे? आप ईयरली मेडिकल चेकअप कराते हो? मेडिकल स्कैनिंग कराते थे? हाँ, स्कैनिंग, अल्ट्रासाउंड, या अल्ट्रासाउंड। ओके, तो ओके, तो you realized and I'm keeping all the files also. Oh, you're maintaining everything. Okay. So you realized कि ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि सबको टेस्ट कराने चाहिए रेगुलर। हाँ, ओके, तो ये आपने मम्मी के मतलब एक्सपीरियंस से सीखा? एक्सपीरियंस से ही। हाँ, और अभी मैं ज्यादा जैसे आई एम गेटिंग टू मोर अबाउट नो अबाउट दिस, तो फूड भी हमें चेंज करना है। अच्छा, फूड, तो वो मोर कैल्शियम एंड प्रोटीन लेना है। ओके, कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेना है, क्योंकि नी जॉइंट्स ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगे अभी। ओके, तो आपको सप्लीमेंट्स हेल्प कर रहा है? डॉक्टर ने तो मुझे सजेस्ट किया है अभी कंटिन्यूसली 3 मंथ्स लेने के लिए। और तो आपने जब सप्लीमेंट्स लेना चालू किया या और उससे पहले, दोनों में आपको कुछ डिफरेंस महसूस हुआ? है, फर्क है। ओके, एंड सनलाइट इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। हाँ, उससे बहुत ज्यादा रिलेटेड टू मूड स्विंग्स, तो वो बहुत डायरेक्टली हेल्प करता है। ओके, तो जब आप मतलब यू लॉस्ट योर फादर, तो एंड एट द सेम टाइम आपका मेनोपॉज स्टार्ट हुआ, करेक्ट, तो आपने ऐसा क्या किया जिससे आप इमोशनल थोड़ा कम हो जाए, या आप अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल कर पाए और अपने मेनोपॉज को थोड़ा इजी कर पाए? मतलब आपने कुछ स्टेप्स लिए? एक तो फैमिली हेल्प, आई टुक हेल्प ऑफ फैमिली, हस्बैंड, माय डॉटर इज आल्सो ग्रोन अप,
वो भी मुझे मदद करती है। दूसरा कि आई केप माई सेल्फ बिजी इन ऑल माई, जो पहले मैं हॉबीज वो सब मेरे से छूट गया था, लाइक पेंटिंग, ड्राइंग, Okay. आर्ट एंड क्राफ्ट, Okay. just to keep myself happy. All right. And walking, yoga, ये सब like जितना हो सकता है 1 week में. I'll try to use some time for all this. Okay. And read good Books. articles, Okay. update yourself regarding these topics. Right. So अभी तो बहुत हेल्प होता है ये सब चीजों गूगल से. से. गुड. तो आपको इस समय इस फेज में फ्रेंड्स का होना या ना होना फील होता है क्या? क्योंकि हाँ. इस एज में जनरली हाँ. आपके फ्रेंड्स नहीं रहते, यू आर मोर इनटू फैमिली. या करेक्ट. तो आपको ऐसा कभी फील होता है कि अभी फ्रेंड्स होने चाहिए? मैं अभी बहुत सारे अपने स्कूल फ्रेंड्स से कनेक्ट होके बात कर रही हूँ, तो दे आर आल्सो अंडरगोइंग सेम प्रॉब्लम्स. अच्छा, राइट. इतना डिटेल में डिस्कशन नहीं होता, फिर भी दे आर आल्सो अंडरगोइंग द सेम प्रॉब्लम्स, व्हाट आई रियलाइज्ड, एंड दे नो अबाउट आवर प्रॉब्लम्स वेरी वेल. इस एज ग्रुप वालों को अच्छी तरह से पता है कि क्या है. बट फर्क ये है कि हर एक का बॉडी अलग अलग है, हर एक का प्रॉब्लम भी अलग अलग है. But we can discuss with our same age group friends. That is one way very good. Mothers का और हमारा बहुत ज्यादा एज गैप होता है, एंड प्रॉब्लम्स भी मम्मी लोग नहीं समझते. राइट. आपका एज ग्रुप ज्यादा आपका प्रॉब्लम समझ सकते हैं. एंड डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स जो गायनेक्स है, वो लोग भी बहुत अच्छा हेल्प करते, गाइडेंस भी बहुत अच्छा, नॉट ओनली रिगार्डिंग मेडिसिन्स, ऑफ अदर थिंग्स आल्सो. तो जैसे कि मोबाइल कम देखो, मोबाइल में बहुत ज्यादा देखती थी. 2 घंटे पहले, आप सोने से पहले 2 घंटे पहले फोन रख दो, उससे भी आपका स्लीप पैटर्न इम्प्रूव होगा. ओके, राइट. एंड सी ऑल द गुड स्टफ्स, पॉजिटिव थिंग्स, दैट इज ऑल्सो. एंड गो फॉर अ वॉक, discuss with husband regarding these topics. तो they can be a great help. हाँ, उनको भी अवेयरनेस नहीं रहता. Right. तो एक दूसरे को एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशंस इज वेरी इम्पोर्टेंट. Okay. हस्बैंड से डिस्कस. राइट, आई टोटली एग्री. वो एक आपको बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाता है, इमोशनल एज वेल एज आपको घर पे टाइम निकाल के बात करना पड़ता है डेली. इतना बिजी शेड्यूल में भी कहीं वॉक के लिए जाओ, बात करो, या फिर आउटिंग वीकेंड कहीं जाओ, जस्ट टू हैव सम लंच और स्नैक, एंड यू कैन सिट एंड चैट. Right. So these small things will definitely help me. And also मुझे अभी आगे मेरी जो फ्रेंड सर्कल है, मुझसे भी छोटे हैं, उनको भी मैं इसके बारे में बता सकती हूँ, या बता सकती हूँ. So बोलते हैं, as far as I've read, कि when आपका menopause start होता है, तो you don't feel like indulging into physical relationship. और तो आपके साथ ऐसा कुछ होता है? ऐसा इतना मेजर नहीं है ना रिगार्डिंग दिस टॉपिक. इतना मेजर इश्यू नहीं है. इट इज मोर ऑफ माय मूड स्विंग्स होता है. दूसरा मेरा क्या है कि बॉडी कुछ नी प्रॉब्लम, मेरा लोअर बैक प्रॉब्लम का वो थोड़ा सा स्टार्ट है. एंड मेरे पीरियड्स का भी इरेगुलर है. और कभी कभी ज्यादा होता है, कभी कभी कम होता है. ये वाला प्रॉब्लम्स रहता है. तो अगर आयरन का भी सप्लीमेंट ले रहे हो क्या? अभी कोई नहीं है. मेरे कैल्शियम चल रहा है, एंड बी कॉम्प्लेक्स, ये सब चल रहा है. एंड आई गो आउट फॉर वॉक, स्पेशली इन सनलाइट.
and I meet people. I try to meet as many people as possible and talk. Okay. तो वो भी एक तरह से Hmm. help होता है. See, you were asking me, na, after you, how did you find peace after you lost your dad? Hmm. So I have read many things during that time. Okay. तो what I realized is हमें पता नहीं है, बहुत कुछ है ये यूनिवर्स में. Hmm. तो हम लोगों को लगता है कि हम इतना टेक्नोलॉजी साइंस में एडवांस्ड है, हमें सब कुछ पता है. हमें सब कुछ पता नहीं. मे बी हम 50% भी हमें पता नहीं है. Hmm. इट विल टेक मैनी मोर इयर्स टू रीच 50%. Hmm. तो वॉट एवर अभी आपको लगता है करेक्ट है, वो फॉलो करते रहो. Hmm. तो सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है. One more थोड़ा thing, सा, हाँ. Namrata, nature has strong balance. Okay. Okay, एक किसी ने बहुत अच्छा घर बनाया. Okay, हाँ, बहुत अच्छा घर बनाया. तो उन्होंने नेचर का सारा लाइक ईट लिया और ये स्टोन्स लिया, कैसे वुड लिया, घर बनाया. ओके, एंड कुछ हो गया तो वो घर छोड़ के चले गए. विद इन अ फ्यू डेज क्या होता है, वहां पेड़ पौधे सब उगना शुरू करते हैं ना. तो ही नेचर विल टेक द बैलेंस. ही विल टेक द व्हाट चार्ज. हाँ. हम लोग भी मरते तो मिट्टी बन जाते हैं, सब ये होता है. नेचर विल टेक ऑलवेज. नेचर इज कॉन्करिंग. Okay. वी आर नॉट. हम ठीक है, फॉरेस्ट को हमने डिस्ट्रॉय किया, सब किया. कुछ सालों के बाद हम मर गए तो अगेन नेचर विल टेक ना. Right. वेयर इट इज गोइंग. Hmm. अभी सब लोग घर वर बना लिया, बारिश हुआ तो सब बह गया ना. Right. He is much more stronger than us. We think we are stronger. ब्रिजेस सब बनाते हैं, हम आराम से रह रहे. बट वो अपना रूप दिखाए तो हम उनके सामने खड़ा नहीं हो सकते. Right. He is much more stronger than us. जैसे विंड, स्टॉर्म, रेन, ये सब में हम खड़े हो सकते हैं उसके बीच में. सो नेचर विल ऑलवेज कॉन्कर इन द एंड. Right. बहुत दुखी होने की जरूरत नहीं. हमने फॉरेस्ट ये काटा, ये किया. एट लास्ट ही विल बी द विनर. Right. ये भी अच्छा थॉट है. See, all these things over the years I have learned. तो रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन अ डिटेल, वो उसको बहुत इमोशनल और बहुत होने की जरूरत होता है. Everyone cannot understand this minute things. I'm trying. ये मैंने भी रियलाइज किया है ज्योति कि अगर हम छोड़ देते हैं ना नेचर के ऊपर, तो हमारे बहुत सारी चीजें ना इजी हो जाती हैं. Lot of philosophy. Every day. Every day, if somebody is moving out, also I'm learning. Right. Somebody is bitching, also I learn something from them. ये भी सही है. And there is no name called like disappointments in my life now, because there learning. मैं hardly अपना छोड़ के बाकी सब ये हो जाएगा, मैं कल इधर जाऊंगी, ऐसे ज्यादा होप्स नहीं रखती, इसलिए मुझे डिसअपॉइंटमेंट्स नहीं होता. Right. No expectations. एक्सपेक्टेशंस कम हो गए, इसलिए डिसअपॉइंटमेंट्स कम हो गए. Right. बट आई एम द सेम पर्सन. आई एम द सेम पर्सन बट evolving. या Every day evolving. इवॉल्विंग बहुत अच्छी तरह से हो रही है. No other teacher is better than life. लाइफ जैसा आपको सिखाता है ना, वो कोई नहीं सिखा सकता. अगर हम कुछ बुक पढ़ के कुछ नॉलेज एक्वायर करें और कुछ करें, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. लाइक अब हम स्पिरिचुअल मॉन्क्स या ये सब तो नहीं बन सकते. वी आर in a society and family, we have to live like that. You give best when you live in the moment. Yes. What I learnt is that moment is in your hand, you live best, you give your best. तो तुम्हें regrets नहीं होगा. Right. Live in the present and enjoy it. And कितना experiences से, everything take it as an experience. Your failures are also experience. At least you're trying. You live till you try. You're doing this
podcast, you are experiencing. So This is somebody true. sitting and not trying anything, he can pass any comments. But you evolved as a person. You came to know so much about other factors. Right. अगर तुम ये efforts नहीं डालती तो नहीं पता रहता. So मेरे भी experience है ये podcast भी. Good experiences है. Right. So sometimes we have to sit and अपने आप के बारे में सोचना पड़ता है. एनालाइज करना पड़ता है. राइट ना? हाँ, एनालाइज करना पड़ता है कि sometimes where I went wrong or how can I improve this. अब मेरा ये कहना, मतलब आप बताइएगा सही है या नहीं. With age, with our experiences, we always grow. And what I feel, मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे सबसे पहले डिटैचमेंट हो रहा है हर चीज से. जैसे जैसे मैं चीजों को समझ रही हूँ, जैसे जैसे मैं थोड़ी स्पिरिचुअल हो रही हूँ, व्हाट आई एम थिंकिंग कि मुझे सबसे पहला चीज जो हो रहा है वो डिटैचमेंट है. सही है. मैं भी तो वही बोल रही हूँ. मेरे डिसअपॉइंटमेंट्स नहीं हो रहे बिकॉज ऑफ नो एक्सपेक्टेशंस. हाँ, एक्सपेक्टेशंस नहीं है, इसलिए वो डिटैचमेंट ही तो है कि कोई कुछ बोल दे तब भी आपको कुछ नहीं होता. राइट. हाँ, तो स्पिरिचुअल जर्नी भी बहुत इम्पोर्टेंट है. वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द अर्ली एज ओनली. इसके बारे में तो किसी ने नहीं इतना, उसके बारे में भी बहुत लेस बातें होते हैं घर में. पेरेंट्स आर नॉट अवेयर अबाउट दिस. लेट गो करना, फॉरगिव करना. आजकल का यूथ मैं बोलूंगी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी से रिलेट कर रहा है. बिकॉज ऑफ द सिनेरियो ऑफ द कंट्री आई थिंक ये हो रहा है. बट आई हमारे थिंक जनरेशन वाले ज्यादा इमोशनल थे. बट अभी मैं अपने बच्चों के साथ बात करती हूँ तो वो ज्यादा प्रैक्टिकल है. राइट. समटाइम्स दे गिव मी गुड सजेशंस. मम्मी तुम कितना इमोशनल हो. तो समटाइम्स दे विल गिव मी गुड गाइडेंस रिगार्डिंग दिस. तो आई फील दे आर राइट. अभी के जनरेशन के लिए वो करेक्ट है. बट हम लोग सबको लेके जाने वाले, हमें सब चाहिए. वो नहीं हो पा रहा है अभी. हमसे कितने फ्रेंड्स छूट रहे हैं, कितने फैमिली मेंबर्स छूट रहे हैं. तो वी आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट बिकॉज वी आर नॉट एबल टू कन्विंस ऑल. सबका थॉट सेम नहीं है. राइट. But that is also okay. They will also come when the time comes. ये मुझे ऐसे हो रहा है कि जोर जबरदस्ती नहीं करना है. They will also come in your journey someday when they feel right. So it's ये आई ओपनर है स्पिरिचुअल जर्नी. एंड लाइफ को जानने के लिए बहुत अच्छा विजन मिलता है. राइट. स्पिरिचुअलिटी से बहुत अच्छी तरह से लाइक एक्सरे की तरह आपको हेल्प होता है कि क्या पाथ फॉलो करना चाहिए, क्यों होता है, ऑल दिस थिंग्स ना. कि अवेयरनेस बहुत ज्यादा लाइफ के बारे में हो जाता है आपको. स्पिरिचुअल जर्नी विल हेल्प. हाँ, आप बहुत ब्रॉड माइंडेड हो जाते हैं, लार्ज हार्टेड हो जाते हैं. एंड इट्स गुड एक्चुअली. ये भी बहुत कम है, लोग बहुत कम बात करते हैं घर में. स्पिरिचुअल इन द सेंस वो उनको लगता है कि कोई सन्यासी या घर बार छोड़ के चला गया, कुछ कनेक्शंस नहीं है. ऐसा नहीं है. ऑल दिस थिंग्स ना, टॉपिक्स सेंसिटिव तो है बट बात करना चाहिए. राइट. नहीं, ऐसा नहीं है कि सन्यासी, जैसे बोलते हैं कि राजा जनक, माता सीता के पापा जो राजा जनक, वो सबसे बड़े सन्यासी थे. क्योंकि उन्होंने अपनी सारी जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उन्होंने निभाया.
वो छोड़ के नहीं गया। मतलब बोलते हैं हमारे मन में है कि सन्यासी कौन है, जो पूरा सब कुछ त्याग के, अपना रिलेशंस त्याग के, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी त्याग के सन्यास ले, वो ही सन्यासी होता है। बट ही इज कॉल्ड द बिगेस्ट सन्यासी, क्योंकि वो यहाँ रह के स्टिल ही वॉज डिटैच्ड टू हिज फैमिली, ही वॉज डिटैच्ड टू द पोजिशन ही हैड, और उन्होंने अपना स्पिरिचुअल जर्नी को परस्यू किया। जरूरी नहीं है वो सन्यासी बन के ही स्पिरिचुअल जर्नी को कवर कर सकते, बट असली दुनिया में रह के भी कर सकते हैं। इनफैक्ट ऐसे लोगों की जरूरत है अभी। राइट। और मुझे लगता है कि जितना आप स्पिरिचुअल होते हैं, इट हेल्प्स यू इन एवरी पाथ ऑफ लाइफ। बहुत कॉर्पोरेट में भी आपको हेल्प होता है टू डील विद द सिचुएशंस, कि आपका कोलीग ऐसे कर रहा है, आपके बॉस ऐसे कर रहे हैं, आपका मैनेजर ऐसा कर, वो मूवमेंट के लिए होता है। हम लोग मीन्स कितने लोग ग्रजेस लेते, इतना सीरियसली लेते उस चीज को, बहुत लोग बहुत डीपली हर्टेड हो जाते। तो ये सब थोड़ा वर्कशॉप के जैसे रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। राइट। सो सम थिंग्स अबाउट साइंस, मेनोपॉज, ये सब है ना, प्री मेनोपॉज, वो सब जर्नी के बारे में लेडीज को पता होना चाहिए। जैसे चाइल्ड बर्थ, प्रेगनेंसी, ये तो बहुत कुछ बातें होती है, बट इसके बारे में बहुत कम है। देयर आर मेनी स्पिरिचुअल लीडर्स हु हैव टेकन अप दिस जॉब। They have different principles actually. जो आपको पसंद है आप फॉलो कर सकते हैं। Right. बट थोड़ा सा इसके बारे में भी वर्कशॉप होना चाहिए। वर्कशॉप होना चाहिए, राइट। नॉट कम्प्लीटली अबाउट योगा, प्राणायाम, अदर थिंग्स ऑल्सो। ये माइंड अवेकनिंग हो जाता है। मतलब women should know about their body. इसके बारे में आप बोल रहे हो कि कम अवेलेबल है, मतलब ये शुरू से ही जानना चाहिए कि व्हाट आर द स्टेजेस इन अ वुमेन लाइफ, तो हमारी लाइफ ज्यादा इजी हो जाएंगे। ओके, गॉट इट, वैलिड पॉइंट। होना चाहिए ऐसे वर्कशॉप जिसमें आप ऐसे, आजकल प्रेगनेंसी के बारे में तो बहुत है, प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी की जर्नी है, हाउ टू नर्चर अ चाइल्ड, वो सब है, बट मेनोपॉज के बारे में उतना नहीं है अवेलेबल। वो मेनोपॉज तो 3 है ना, प्री मेनोपॉज, मेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉज, ऐसे 3 है। तो मेरी मम्मी को तो पोस्ट मेनोपॉज स्टेज में उनको यूट्रस का सिस्ट निकला और वो कैंसरस हो गया, फिर उनको ऑपरेशन करना पड़ा। तो शी हैज अंडरगॉन ऑल दैट, शी हैड अ ओवरियन कैंसर। तो उनको she went under the process ना, chemotherapy, and then उनको यूट्रस निकालना पड़ा, all that. तो that's why we should be aware of all the things ना, कि जितना वो openly discussion से ही होता है, हाइड करने की जरूरत नहीं है। Maybe you are the first person who is talking about it, then it will become a talk of a town very soon. Right, but we should open up. I also feel so. ऐसा कुछ नहीं है कि इसको छुपाना है, ऐसा कुछ नहीं है। This is a science, this is nature, and ये we can talk freely on this, and every woman should know, क्योंकि हर किसी को इस फेज से गुजरना ही है। ऐसा नहीं है कि एक के साथ हुआ है दूसरे के साथ नहीं होगा। Every woman has to go. और मुझे लगता है कि जब एक विमेन, शी इज द बैकबोन ऑफ द फैमिली, उसके साथ कुछ हो रहा है तो पूरी फैमिली को इम्पैक्ट करता है। तो फैमिली शुड बी अवेयर। मुझे तो अभी तक पता नहीं, मम्मी के ये टाइम में हमने उनको कुछ हेल्प नहीं किया। मम्मी को भी खुद पता नहीं था, मम्मी ने इसके बारे में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं बताया। तो शी हैज अंडरगोन ऑल दैट ना। तो पुराने जमाने में मम्मी लोग कितना घर का काम कितना करते थे, हमसे ज्यादा करते थे। मे बी शी हैड बैड डेज मेनी टाइम, बट शी हैज नॉट टोल्ड। दिस इज वन ऑफ द रीजन। तो अभी हम ओपनली बोलते हैं, राइट, डिस्कस करते हैं। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट people come out and talk about their problems. Right. Just like
प्रेगनेंसी, IVF, ये सब बात करते हैं ना, इसका बारे में भी बात करना बहुत जरूरी है। राइट। अभी भी मेरा मेनोपॉज स्टेज चल रहा है, वो स्टॉप नहीं है, पॉज नहीं हुआ है, बट मीन्स यू आर फेसिंग ऑल द challenges right now. फेसिंग, हाँ। Actually this is the right time to speak because कुछ साल बाद जब आपका ये फेस चला जाएगा तो मे बी यू ऑल्सो फॉरगेट कि हाँ, क्या हुआ था मेरे साथ उस करेक्ट, टाइम। हाँ। तो दिस इज द राइट टाइम टू स्पीक एंड रजिस्टर कि हाँ आई हैव फेस्ड ऑल दिस थिंग्स। राइट, दिस इज द राइट टाइम टू टॉक। तो मुझसे पहले वाले जनरेशन लोग इसके बारे में बात नहीं किया है। हाँ, अभी भी थोड़ा टैबू है कि लोग पीरियड्स के बारे में बहुत लोग नहीं बात करना चाहते। एक दो एडवर्टाइज आए इसके बारे में और थोड़ा सा अवेयरनेस डेवलप किया है, तो उसी के थ्रू हमें भी पता चला कि देयर इज अ फेज कॉल्ड मेनोपॉज। अदरवाइज वी वर नॉट आल्सो अवेयर अबाउट इट। तो अभी बच्चे भी बड़े हो गए, उनको भी पता है कि मम्मी को हेल्प करना चाहिए, शी इज अंडरगोइंग ऑल दिस थिंग्स, इट विल बी वेरी हेल्पफुल, यू फील लाउड। राइट। तो डॉक्टर से भी घर वाले हेल्प करते ना, तब आपको अच्छा लगता है। हाँ। एंड किसी किसी को 2 साल 3 साल 4 साल भी लगता है ना, वो बहुत लॉन्ग टर्म है। प्रेगनेंसी तो 9 मंथ्स की है। 9 मंथ्स का है, राइट। एंड एवरीबडी इज अवेयर अबाउट इट, वो दिखता है, बट इसके बारे में तो किसी को पता नहीं रहता। ये प्रेगनेंसी का भी एक चीज है जो जी मैंने देखा है कि प्रेगनेंसी के समय तो एक विमेन को बहुत पैम्पर किया जाता है बिकॉज दे वांट दैट ऑफस्प्रिंग, ठीक है। और जैसे प्रेगनेंसी खत्म होती है देन दे थिंक देयर इज नो नीड टू टेक केयर अबाउट, क्योंकि बच्चा तो आ गया, बच्चे पे ध्यान देना है। लेकिन बहुत लोग ये नहीं समझते कि वो विमेन का सेकंड जन्म है, शी हैज गॉन थ्रू सो मच, उसका बॉडी अब वीक है, हार्मोन सेट होने में टाइम लगेगा। मीन्स उसको भी अभी नेक्स्ट 1 ईयर लगेगा बैक टू नॉर्मल होने में। स्लीप पैटर्न और उसको एक बच्चे को हैंडल कर रही है दिन रात, तो उसको ठीक तरह से नहाती नहीं, खाती नहीं है। All the time she will be thinking about a child. Exactly. ये चीज ना अभी भी कॉमन नहीं है। Okay. क्योंकि लोग प्रेगनेंसी में तो टेक केयर ले लेते हैं कि हाँ बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, बट अभी भी बहुत जगह पे माँ का टेक केयर नहीं हो पाता। पोस्ट डिलीवरी बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक लेडी का टेक केयर हो, प्रॉपर केयर हो, जैसे एक छोटे बच्चे का होता है वैसे ही उस लेडी का भी केयर होना चाहिए, देन ओनली शी विल रिकवर। तो ये अभी भी हेल्पिंग हैंड्स होना चाहिए, हेल्पिंग हैंड्स होना चाहिए, राइट। नॉट ओनली इट्स अबाउट 4-5 months till the child goes to school, फैमिली मेंबर्स आगे आना चाहिए और हेल्प करना चाहिए, बिकॉज अकेले की बस की बात नहीं होती, बिकॉज बच्चा बड़ा होता रहता है तो उसका एक्टिवनेस भी बढ़ता है, तो उसको हैंडल ऑल द टाइम somebody should be there with the kid. Right. The challenges are always there. Yeah. So you see, compared to gents, ladies are more evolved, है ना। हम लोग बहुत शार्प रहते हैं और किसी के बारे में फट से पता चलता है, because we have handled so many things without expressing, ना। जितना शार्पनेस एक लेडी का होता है तो उतना उनको बना बनाए सब कुछ मिल रहा है ना। तो they do not know in detail what we have undergone. Right. तो ये अवेयरनेस होना चाहिए, लेकिन नहीं कि क्या क्या बोलोगे ना तुम, अगर तुम्हारे ऊपर ही सब छोड़ दिया है, बच्चे को संभालो, घर को संभालो, करियर को संभालो, तो तुम स्मार्ट बनोगे ना। तुम कैसे निकलना है अपने आप को, तुमने इतना स्ट्रांग बन गई हो ना, तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है ना। तो you will become very strong in handling all this. It is completely your department, ना। कोई और हैंडल नहीं कर सकता, ऐसे तुम इतना स्ट्रांग बन गई हो।
इमेजिन करो हस्बैंड्स तुम्हारे जैसे घर का देखभाल कर सकते हैं क्या? अगर 1 मंथ भी वो लीव लेके घर में रहना पड़ेगा तो नहीं, अभी थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन अभी भी ये इतना फुल नहीं है। नहीं है, ये नहीं है। और अभी मैंने देखा था बहुत सारी कंट्रीज में, नाउ दे आर कमिंग टू कंक्लूजन दैट अ होम मेकर शुड बी रिवॉर्डेड एंड अवॉर्डेड, बिकॉज वो एक बैकबोन है आपके लाइफ की, आपके घर की, एवरीथिंग, हर कुछ कर पा रहे हो। एंड दिस इज अ वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग थैंकलेस जॉब। मैं एक एग्जांपल बताऊंगी। व्हेन वी वर इन डेनमार्क 2000 kroner उनको डिस्काउंट, मीन्स वो हाउस वाइफ इज अ हाउस वाइफ, इसलिए उनको कंसेशन मिलता था 2000 kroner, वो डायरेक्टली मेरे अकाउंट में आ जाता था। अच्छा, ओके। और बच्चे के लिए भी अगर घर में पेट है तब भी वो इतना डिस्काउंट होके उनके अकाउंट में आ जाते थे। तो हर महीने में जाती थी बैंक के लिए उसकी वजह से। बाकी कंट्रीज में ये अवेयरनेस है, इंडिया में बिल्कुल भी नहीं नहीं हो रहा है, बहुत हो रहा है, अब हो रहा है। नाउ इट स्टार्टेड, आई हो रहा एग्री, है, अब स्टार्ट हो रहा है, बट पहले तो बिल्कुल डिफरेंट स्केल ओनली इट इज ग्रोइंग। अब कोई हैंडल करने वाले नहीं है, इट इज लाइक दैट। राइट, it is different topic, but it is their time now. राइट। थैंक यू ज्योति जी, आप आई, और ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहा, आपसे ये सब डिस्कस करके बहुत अच्छा लगा। होप वी विल हैव अनदर पॉडकास्ट। अब तो टाइम की शॉर्टेज है, तो वी हैव टू एंड हियर। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच नम्रता, बहुत अच्छा लगा मुझे मिलके, इतना सारा इंफॉर्मेशन, मेरे एक्सपीरियंसेस बताने के लिए टू माय फ्रेंड्स, सिस्टर्स एंड ऑल द अदर पीपल। तो अवेयरनेस हमारे सोसाइटी में लाना बहुत ज़रूरी है। राइट, थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर। होपफुली आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। आप ज्योति जी के प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस सबसे रिलेट कर पाए होंगे। आपने ये भी देखा होगा कि कैसे उन्होंने अपने लाइफ के चैलेंजेस को कितनी एफिशिएंटली हैंडल किया। हमने ये सारे चैलेंजेस की डिटेल्ड पॉडकास्ट बनाई है, जिसमें एक्सपर्ट्स ने आपसे शेयर की हैं कि आप ऐसे सिचुएशंस में क्या क्या कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने वो सारे पॉडकास्ट हमारे नहीं देखे हैं, तो आप हेल्थ एंड वेलनेस के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या मैं इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में वो सारे लिंक्स आपसे शेयर कर दूंगी। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलती हूँ आपसे अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड बी हैप्पी ऑलवेज। राधे राधे।